वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? हमारा बिजनेस स्टडीज का कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें आपको डिस्क्राइब किया था ब्रीफ में कि हमारे कितने टाइप्स की बिजनेस फर्म्स होती हैं और हम कैसे पहचानते हैं कौन सी बिजनेस फर्म कौन सी है। तो हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लेके चलते हैं पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके क्या मेरिट्स रहेंगे, क्या डीमेरिट्स रहेंगे, क्या उसके फीचर्स हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन। ओके, चलिए देखो, पार्टनरशिप फर्म वो फर्म होती है जिसमें एक से ज्यादा ऑनर होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप वर्ड से आपको समझ में आ गया कि जिसमें मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, होने ही चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं अकेली हूं तो क्या मैं अपने आप से पार्टनरशिप कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो मुझे पार्टनर बनाने के लिए कम से कम एक पर्सन की जरूरत है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं जिनको हम पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 2 पार्टनर्स मिनिमम, 50 पार्टनर्स मैक्सिमम, ये हमें याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड हमारा की पॉइंट होता है पार्टनर्स, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि 2 मेंबर्स होने चाहिए या 50 मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो सेकंड हमारा की पॉइंट क्या बताता है? सेकंड पॉइंट हमें बताता है पार्टनरशिप फर्म, यानी कि वो जो बिजनेस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम फर्म बोलते हैं जिसका नाम होता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, वो जो बिजनेस है वो किसी एक पर्सन के नाम से नहीं होता, उस बिजनेस का एक पर्टिकुलर नेम होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है, जो भी उसके ऑनर्स होते हैं उनसे डिफरेंट एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म होती है, यानी कि एक बिजनेस होता है जिसे हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा ओनर होंगे। ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा जिसे हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है, अच्छा, तो अब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में एक डिसीजन लेते हैं कि हमें बिजनेस करना है। ठीक है, अब डिसाइड कर लिया उन्होंने बिजनेस करना है। अब उनके पास उसके बाद क्या रहता है कि अब जो बिजनेस करेंगे उसमें कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किसकी क्या स्पेशलाइजेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, और हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने पार्टनर्स में, जितने भी हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स एक बिजनेस फर्म के अंदर होते हैं उन पार्टनर्स में किस किस रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट किस पर्सन को मिलेगा, कौन सा पर्सन कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। तो ये सब चीजों के लिए ना एक अग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट होता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है पार्टनरशिप डीड। विदाउट पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाती। सपोज मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि चलो हम दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस अच्छा चल गया, और कुछ सालों बाद, 3-4 साल बाद हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। अब उस डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे करेंगे? उसने बोला नहीं मेरा तो इतना प्रॉफिट बनता था, तुमने मुझे कम दिया, या मैंने उसको बोला कि नहीं मेरा इतना प्रॉफिट बनता था, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, मेरी जो नहीं हो रही। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? उसके लिए पार्टनरशिप डीड अगर हमारे पास होगी तो हम अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं ना कि हमारा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस हमारी ये डील हुई थी, ये हमारी डीड है, उसमें सब कुछ मेंशन है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या है, हमारे डिस्प्यूट्स हो जाएंगे और हम उस केस को कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमारे पास अग्रीमेंट ही नहीं है कि हम दोनों ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वैलिड प्रूफ नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट? ये 4 जो हमारे की पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट की पॉइंट क्या था, रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनर, सेकंड पार्टनरशिप फर्म, थर्ड इज फर्म नेम, एंड फोर्थ इज
partnership deed, which is very important for a business organization who is doing business in partnership. ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम पहचानेंगे, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। तो सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं। अभी मैंने बताया आपको अग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मैंने भी आपको बताया, जब भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है तो जो पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, उन सब पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया जाता है। उस अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये होना ही चाहिए। अगर अग्रीमेंट है तो वो पार्टनरशिप जो है, फर्म जो है वो वैलिड है, वो पार्टनरशिप वैलिड है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है जॉइंट ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई एक पर्सन ऑनर नहीं हो सकता, एक से ज्यादा पर्सन ऑनर होंगे, तो उसमें क्या है, ऑनरशिप जो होगी वो जॉइंट मानी जाती है। जैसे सपोज मेरे 3 फ्रेंड्स हैं और एक मैं हूँ, हम 4 पार्टनर्स हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो बिजनेस की ऑनरशिप है वो हम चारों के पास रहेगी, किसी एक के पास नहीं रह सकती। हाँ, इस तरह से हम जरूर कर सकते हैं कि जैसे मैं फाइनेंस में अच्छी हूँ तो मैं बोलूँगी मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल लेती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है जो बी मेरी एक फ्रेंड है, तो बी ने कहा कि मैं सेल्स में अच्छी हूँ, मैं सेल्स डिपार्टमेंट देख लूँगी। सी ने बोला मैं टेक्नोलॉजी में अच्छी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी देख लेती हूँ। डी ने बोला मैं मैनेजमेंट करने में अच्छी हूँ तो मैं पर्सनल मैनेजमेंट कर लूंगी, एचआर डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगी। तो इस तरह से हमने अपने काम को बाइफरकेट कर लिया, लेकिन ऑनर हम चारों ही रहेंगे उस बिजनेस के। ठीक है, चलिए किसी भी पॉइंट में डाउट आ रहा है तो बेटा साथ साथ मुझे कमेंट करते जाना। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करके उस पॉइंट को दोबारा से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आता है जॉइंट मैनेजमेंट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दे ही दिया जॉइंट ओनरशिप में ही। जॉइंट मैनेजमेंट यानी कि अगर उसके ऑनर हमारे 4 हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनकी मैनेजमेंट जो होगी वो चारों मिलकर ही संभालेंगे। कोई एक पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजमेंट के लिए जॉइंटली उनको मैनेज अपने बिजनेस को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है लायबिलिटी। अब यहाँ पर जब जॉइंट ऑनरशिप है, जॉइंट मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है ना वो भी जॉइंट होती है। अभी सपोज अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हैं जिसमें एक सिंगल ऑनर था, ठीक है, उस सिंगल ऑनर का कुछ लॉस हो गया, ठीक है, वो लॉस हो गया उसको 1 करोड़ रुपीस का। अब वो क्या है, वो पूरा 1 करोड़ उसके ऊपर ही है लायबिलिटी, ठीक है, उसको पे करना है। तो अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, वो 1 करोड़ रुपीस का जो लॉस हुआ ना वो चारों पार्टनर्स में, अगर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है, या 10 पार्टनर्स है तो 10 में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या है, लायबिलिटी जो है वो उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, 4 ऑनर है तो 25-25 लाख चारों में डिवाइड हो गए, 10 ऑनर है तो 10-10 लाख 10 लोगों में डिवाइड हो गए। तो क्या है, उनकी जो लायबिलिटी होती है पे ऑफ करने की वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम 50% होने चाहिए। ठीक है, 50 से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, मिनिमम 2 लोग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन। यस, अब एक पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंडर करवाना ही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ना कई तरह के एक्ट्स बना रखे हैं अलग अलग बिजनेस के लिए। तो जो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट बना हुआ है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी होता है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो कैसे डिवाइड किया जाता है। अब
जब पार्टनरशिप डीड होती है, सॉरी, जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है ना, तो उस टाइम पे जो पार्टनर्स के बीच में डिस्कशन होता है कि मैं 1 करोड़ कैपिटल लेकर आऊंगा, दूसरा बोलता है मैं 2 करोड़ कैपिटल लेकर आऊंगा, तीसरा बोलता है मैं 1 करोड़ ही ला सकता हूँ, चौथा बोलता है मैं भी 1 करोड़ ला सकता हूँ। तो क्या है, तो इस तरह से फिर उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिवाइड हो जाती है अलग अलग तरीके से, कि एक पार्टनर जो ज्यादा कैपिटल लाया है तो उसको प्रॉफिट का शेयर ज्यादा मिलेगा, जो कम लेकर आया उसको प्रॉफिट का शेयर कम मिलेगा। अगर दो चारों ने यही डिसाइड किया कि सब 1-1 करोड़ कैपिटल लेकर आएंगे और हम 4 करोड़ कैपिटल लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो प्रॉफिट और जो लॉसेज होंगे वो उनमें इक्वली डिवाइड होंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम इक्वल कैपिटल लेकर आएंगे और जो प्रॉफिट या लॉस होगा हमारा वो भी हम सब में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये थे हमारे सारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फीचर यानी इसकी विशेषताएं जो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म की ये विशेषताएं होती है जिनकी वजह से हम एक फर्म को पहचान सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम मेरिट्स पर। मेरिट्स क्या होते हैं? मेरिट्स होते हैं हमारी एडवांटेजेस। हर बिजनेस के, हर फर्म के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम मेरिट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना, पार्टनरशिप फर्म को बनाना बहुत इजी होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होता है वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में होता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें एक से ज्यादा ऑनर्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी पार्टनरशिप स्टार्ट जब करते हैं, जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पर जो उसका फॉर्मेशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हमारे पास सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ अ पार्टनरशिप डीड, और उसके अलावा हमें चाहिए होता है हमारा रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप, जिसका नाम है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके अंडर हमें अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है और उसके बाद हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई फाई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती इसके अंदर भी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा कैपिटल। अब जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक से ज्यादा लोग होते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो वो सब मिलकर कैपिटल बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल वर्ड है, हमारा मेरिट क्या है? कैपिटल हमारे पास ज्यादा हो जाती है। सपोज एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसका जो ऑनर है वो 1 करोड़ कैपिटल ला सकता है, वो नहीं अरेंज कर पा रहा 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर एक पार्टनर 1 करोड़ कर सकता है तो दूसरा भी 1 करोड़ कर सकता है। नहीं तो एक ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा पार्टनर है वो कहे मैं ज्यादा कैपिटल ला सकता हूँ, तो उनके पास कैपिटल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसके मेरिट्स हैं कि हमारे पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड नहीं रहती। हम अपनी कैपिटल को औरों के साथ सारे पार्टनर्स मिलकर जब कैपिटल को लेकर आते हैं तो हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से। ठीक है, हम ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेसी क्या होती है? इस बिजनेस के अंदर भी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर सीक्रेसी बिल्कुल अच्छे से रहती। क्यों? क्योंकि एक ही ऑनर होता है ना। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी यहाँ पर बिजनेस सीक्रेसी जो है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं तक रहती है। ठीक है ना, हर पार्टनर अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की उसको सीक्रेट रखता है। तो सीक्रेसी जितनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में होती है उतनी नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी सीक्रेसी इस बिजनेस में रहती है, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस मीन्स यानी कि ये बिजनेस जो है लंबे टाइम तक चल सकता है। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या था कि एक बिजनेस ऑनर है और वो बिजनेस ऑनर की डेथ हो गई। ठीक है, उसकी फैमिली को बिजनेस नहीं करना आता, तो वो क्या करेंगे? वो नहीं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर जो है वो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस यही बताता है कि एक बिजनेस जो है वो लंबे टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट रह सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। अभी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर जॉइंट ऑनर्स हैं, जॉइंट मैनेजमेंट है, तो डिसीजन मेकिंग भी कैसी होगी? जॉइंट ही होगी। ठीक है ना, सब पार्टनर्स जो है वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है। डिसीजन मेकिंग उन सबके हाथ में होगी जितने भी पार्टनर्स
होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट होती है, ठीक है। जितनी फास्ट हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है उतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन स्टिल फिर भी वो लोग बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, और डिस्कशन करने के बाद उनके जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो क्विक डिसीजन होता है इसमें। फिर आता है एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप। एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे मैंने अब क्या है, हम पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर है, तो जब हम काम करेंगे तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, उसके ऑनर से रिलेटेड होता है। तो वो क्या है, वो अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर भी जितना अच्छे से वो अपने एफर्ट्स करेंगे, अपना काम करेंगे, उतने ही अच्छे उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप पार्टनरशिप फर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्ट मोटिवेशन देता है उसके ऑनर्स को अच्छे से काम करने के लिए। जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या बोलते हैं उसे, रिवॉर्ड, ठीक है, होगा। चलो फिर आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, अभी जैसे पार्टनर्स हैं, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि 4 पार्टनर्स हैं, मैं, बी, सी और डी, ठीक है। अब ये जो 4 पार्टनर्स हैं, अब इसमें क्या है, एक पर्सन जो मैं हूँ, मैं फाइनेंस में अच्छी हूँ, मैं बोलूँगी मैंने फाइनेंस को संभाल लिया, तो क्या है, मेरी स्पेशलाइजेशन उस फील्ड के अंदर है, तो मैं अच्छे से उसको समझ पाऊंगी और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी, तो क्या है, हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा वेस्टेज ज्यादा होती है। इसी तरह से जो दूसरा पार्टनर है बी, उसको सेल्स की अच्छी नॉलेज है, तो वो क्या करता है, सेल्स टीम में फोकसली इन्वॉल्व होता है और सेल्स टीम को हमेशा मोटिवेट करता रहता है और बिजनेस करने के लिए, जिससे क्या है, जब बिजनेस ज्यादा आएगा तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इसी तरह से थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट। टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मतलब हमारे पास जैसे ऑफिस के अंदर जितने एम्प्लॉयज है जो टेक्नोलॉजी यूज करे, जो कंप्यूटर्स यूज करे, उससे रिलेटेड जो एक आईटी सेक्शन होता है, आईटी डिपार्टमेंट होता है, वो उसको हैंडल कर रहा है सी पार्टनर। तो वो क्या है, उसके पास एफिशिएंसी, उसके पास स्पेशलाइजेशन है, तो वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। जब हम किसी भी चीज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स अपने आप इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से अब हमारे पास क्या आया, डी पार्टनर। उसने क्या बोला था, डी ने बोला था कि मैं मैनेजमेंट अच्छे से संभाल सकता हूँ, तो मैं एचआर मैनेजमेंट को देखता हूँ। तो उसने क्या है, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज को संभाला, कौन से एम्प्लॉयज अच्छे काम कर रहे हैं, किसको रिवॉर्ड देना है, किसको बोनस देना है, तो क्या है, वो टाइमली उनको मोटिवेट करे। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। तो जब ये सारे काम हमारे अच्छे तरीके से विदाउट एनी वेस्टेज अगर होंगे तो हमारे प्रॉफिट्स अपने आप इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक करते जाओ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब का बटन, ठीक है। तो चलिए, डीमेरिट्स, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम होती है। कैसे? अगर हमारी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर हमने ऐसा मेंशन नहीं किया कि 1% एक पार्टनर की डेथ होने के बाद वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप में ऑलरेडी मेंशन है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनर को उस पार्टनरशिप फर्म को उसी टाइम डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पार्टनर चाह कर भी उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है तो वो बिजनेस हमारा कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिस्प्यूट्स। अब इसमें क्या है, कई ऑनर्स हैं, ठीक है ना, 4 ऑनर्स हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या है, उन चारों की थिंकिंग अलग होगी, तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पर आकर उन चारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए। जब उन चारों के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो क्या है, हमारी बिजनेस, हमारी पार्टनरशिप वो है खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं, हमारी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है, तो हमें वो फर्म बंद करनी पड़ती है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिस्प्यूट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की कंटिन्यूटी कम हो जाती है, ठीक है। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, लायबिलिटी यहाँ पर पार्टनर्स की कम होती है, लेकिन स्टिल फिर भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों?
क्योंकि अभी जैसे 4 पार्टनर्स है, इक्वली हमारा जो है प्रॉफिट या लॉस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे 1 करोड़ का लॉस हुआ था तो चारों के पास 25-25 लाख आया ना। 25-25 लाख भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। यहाँ पर उन चारों को ही सब कुछ देखना है, चारों को ही सब मैनेज करना है। जितना बड़ा बिजनेस होता जाएगा उन चारों के ऊपर जो लायबिलिटी वो बढ़ती जाएगी। किस तरह से हमने अपने बिजनेस को मैनेज करना है, किस तरह से हमने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, किस तरह से हम अपनी सेल्स टीम को हैंडल करेंगे, कैसे हम IT टीम को हैंडल करेंगे। तो ये क्या है, उनके ऊपर जो लायबिलिटीज होती हैं वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट अनलिमिटेड लायबिलिटी ये बताता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप कम होती है, लेकिन स्टिल फिर भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब इसमें पता है हमें कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पर हमारी लिमिटेशन है कि 50 पार्टनर्स ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा पार्टनर्स हो ही नहीं सकते। अगर उससे ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो हमें उस पार्टनरशिप फर्म को फिर कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिटेशन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिमिटेड कैपिटल। अब लिमिटेड कैपिटल पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो कैपिटल है वो चारों मिलकर लेकर आएंगे, जो भी पार्टनर्स है वो सब मिलकर लेकर आएंगे। वो कितनी ले आएंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, लेकिन एक तो लिमिट होगी उनके पास भी पैसा लाने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि उनकी जो पैसा लाने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है कि एक पर्सन एक लिमिट तक ही अमाउंट अपने पास से ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं ला सकता, ठीक है। जिस तरह से हम अभी आगे कंपनीज में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ेंगे, वहां पर हमारे पास अनलिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। कितने भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, कितने भी लोग कैपिटल ला सकते हैं। तो वहां पर कैपिटल जो है वो लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड कैपिटल होती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स। तो वो हम आगे आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए क्या है हमारे पास लिमिटेड कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स के पास एक लिमिट जरूर होगी कि वो उतनी ही कैपिटल ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ला सकते, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर सीक्रेसी की प्रॉब्लम रहती है। क्यों? अगर कोई भी एक पार्टनर ने बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर किसी को बता दी तो क्या है, हमारा बिजनेस डूब जाएगा। कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, उसका अपना बिजनेस है तो वो अपना सीक्रेट, अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो किसी को नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर चांसेस होते हैं कि कोई एक पार्टनर ने अगर कुछ गड़बड़ करी और उसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दी तो हमारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसकी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है, यानी कि ABCD जो 4 पार्टनर हैं, उन चारों पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर अगर चाहे कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के, मैं मतलब अपनी पार्टनरशिप छोड़ के अपने बेटे को दे दूं तो वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारा पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स हम अपना शेयर जो है वो, यानी अपनी पार्टनरशिप की जो गद्दी है वो हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से, प्रॉफिट में से मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को कुछ भी दे सकती हूँ, लेकिन एज अ बिजनेस अगर बात करेंगे तो C इज अ पार्टनर और वो अपनी पार्टनरशिप की जो गद्दी है वो विदाउट इंफॉर्मेशन या विदाउट एनी लीगल पॉइंट इन पार्टनरशिप डीड वो अपनी गद्दी किसी को नहीं दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है इंटरेस्ट की वो ना के बराबर होती है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है हमें, लाइक, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम करने वाले हैं, इसके आगे हमने क्या किया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फिर उसके बाद आएगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उसके बाद आएगा हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक वास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हम करने वाले हैं डिटेल में। इसी तरह से लाइव एग्जांपल्स देकर मैं आपको ये सब समझाऊंगी, जिससे कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है हमें, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।